अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जुमेरात की शाम चल रही है, थर्सडे की 3 जुलाई आज डेट एंड टाइम है। एंड 6 बजने वाले हैं, 6 PM होने वाले हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो के हालात और वाक़यात, कुछ लेटेस्ट फंडामेंटल न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट्स के साथ एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आर्टिकल एक लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जो कि मेरे लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश है बीटीसी को लेके। आर्टिकल स्टेट कर रहा है कि लेस दैन 15% बिटकॉइन लेफ्ट ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सिग्नल सप्लाई बॉटम। इसके अंदर यही आर्टिकल के अंदर सारा सजेस्ट हो रहा है कि जितनी भी दुनिया की टॉप एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर जो बिटकॉइन की मौजूदगी है वो सिर्फ 15% रह गई है ऑफ द टोटल सप्लाई, जो कि इंडिकेट करिए कि एक 7 ईयर लो बन गया हुआ है एक्सचेंजेस के अंदर। और जो है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो वेल जो हैं, मतलब खासकर जो बीटीसी की ईटीएफ की वेल्स हैं और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं, वो बीटीसी को धड़ाधड़ जो है वो एक्यूमुलेट करी जा रहे हैं। जो और उनकी मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ 14.5%, 14.5% BTC की सप्लाई जो रह गई एक्सचेंजेस के ऊपर, जो 2018 से अब तक का लोएस्ट फिगर जो जा रहा है। और लोगों ने क्या किया है, बड़ी बड़ी वेल्स ने, लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने ऑफलाइन वॉलेट्स जो कि कोल्ड स्टोरेज वॉलेट होते हैं, उनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए BTC को स्टोर करना जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। और अगर स्पॉट बिटकॉइन ETF की बात करूँ तो उसके अंदर 15 कंजेक्टिव डेज, फॉर द पास्ट 15 डेज उसके अंदर इनफ्लो आई जा रहा है, जो कि अब तक टोटल जो है 4.7 बिलियन को जून के महीने के अंदर जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। मतलब जून के अंदर 4.7 बिलियन ऑफ ETF इनफ्लोज आया हुआ है, जिसकी वजह से एक सप्लाई स्क्वीज़ जो है वो BTC के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और जो कि एक बहुत ज़्यादा बुलिश सीन चल रहा है। अगर मार्केट की बात करूँ तो ये सारी सिचुएशन अल्टीमेटली जो है BTC की प्राइस को मज़ीद स्पाइकअप करने वाली है। और जो 4 ईयर का साइकिल जो है उसका अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई हमने इस साल के एंड पे देखना ही देखना है। और बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो 1,40,000 से लेकर $2 लाख पर BTC को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड के ऊपर हम BTC को देख सकते हैं। तो ये सप्लाई शॉक आ रहा है BTC के अंदर। और मतलब जो है पिछले 8 महीने की अगर बात करूँ तो 6.5 लाख BTC जो है वो आवाम ने और इंस्टीट्यूशंस और वेल्स ने एक्सचेंजेस से विड्रॉ कर लिया हुआ है, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो जा रहा है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं वो इसको मज़ीद एक्यूमुलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो रिटेलर जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट बड़ा बुरी तरह से इसलिए पड़ रहा है कि रिटेलर की बाइंग पावर जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि BTC $1,00,000 से नीचे आता ही नहीं है और लाख के ऊपर बैठा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं वो इस टाइम जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को और कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो रिकॉर्ड 14.7 मिलियन BTC को जो है वो इस टाइम होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो उन्होंने इस टाइम फॉर द पास्ट 155 डेज़ प्लस जो है उसको टच भी नहीं किया, और उनको उसको आराम से अपनी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर लेके रखा हुआ है सुकून से। या अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, ये BTC की प्राइस को मज़ीद स्पाइकअप करने वाली हैं। और जिसकी वजह से मैं अल्टीमेट एक्सपेक्ट करूँ कि साल के एंड पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हाई भी आएगा और हम आल्ट सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त देखेंगे। और मार्केट कैप की बात करूँ और लेटेस्ट क्या सिचुएशन चल रही है, तो 3.39 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट पर कैप बैठा हुआ है, जिसके अंदर 2.78% का इजाफा हो चुका है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ, हमें डिसेंट ग्रोथ जो है मार्केट कैप में दिखने को मिल रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 54 के ऊपर अभी स्टिल वी आर इन द न्यूट्रल जोन। मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी न्यूट्रल जोन में होता है यहाँ पे मेकर ब्रेकर सिचुएशन होती है, यहाँ पे या तो BTC यहाँ से फर्दर बड़ा ज़बरदस्त क्लाइंब अप देगा या फिर एक फर्दर मजीद करेक्शन आ सकती है। लेकिन अभी जो फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से हम एक फर्दर लेग अप ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त जो है कि और मजीद रैली आने वाली है। और ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो वी स्टिल इन द बिटकॉइन सीजन 26 पे बैठा हुआ है। तो अभी हमें वो मैसिव जो है वो रैली आल्टकॉइन्स में दिखने को नहीं मिली, वो तभी दिखेगी जब BTC हमें एक बहुत ज़बरदस्त मेगा रैली देता हुआ दिखाई देगा। कुछ टॉप कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले BTC के लाते वाक़यात की बात करता हूँ तो इस टाइम जो है करंट प्राइस इसकी 1,09,000 के आसपास जो है हमें ट्रेड होता हुआ BTC दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.5% के इजाफे के साथ बैठा हुआ है। और वीकली भी इसकी 1.5% की एक डिसेंट परफॉर्मेंस गई है। इथेरियम की बात करूँ तो इसने बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इसकी वीकली और 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देखिए कि 5.5% से 6% इथेरियम के अंदर जो है वो क्लाइंब आया है। और मैं इथेरियम की बार पर आप लोगों के साथ जो रेंज डिस्कस कर रहा था वो एज इट इज़ वैसी प्ले हुई है, और अल्टीमेटली जो है हम उसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए अपने हायर टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो गए हैं।
एक्सआरपी की भी बात करूँ तो मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से कहा था कि $2 उससे नीचे जब भी आपको ये मिले 2.1 $2 या 1.9 पे, तो आप इसको फर्दर एक्यूमुलेट करें। और आप देखिए कि इसने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देना शुरू की हुई है, 4.65% के इजाफे के साथ एक्सआरपी भी बैठा हुआ है। और उसके अलावा मैं अगर आप लोगों के साथ जो दो कॉइन जिनके मैंने आज आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी शो करने हैं, एक कार्डानो एक और हाइपर लिक्विड है। सबसे पहले कार्डानो आडा की अगर बात करूँ तो इस टाइम इसकी आप देखिए कि 24 आवर परफॉर्मेंस देखिए कितनी ज़बरदस्त की है। 6.91% की परफॉर्मेंस इसने आडा ने दी है। और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी तकरीबन 6.5% जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो ग्रीन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो आज मैं आपके साथ आडा के भी की लेवल डिस्कस करने वाला हूँ। और हाइप और हाइपर लिक्विड की बात करूँ तो इस टाइम में ऑलमोस्ट $40 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसने भी 24 आवर और वीकली परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्ती खाई है। 5.17% इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस गई है। जबकि अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ इसकी वीकली परफॉर्मेंस की तो बड़ी ज़बरदस्त गई है। तो आइए अब इनके टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं और सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बीटीसी की आप लोगों को वीकली कैंडल जो मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों आप ये देखिए कि मार्केट साइफर का जब भी मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ तो मैं आप लोगों को मनी फ्लो सबसे पहले दिखाता हूँ। ये मनी फ्लो जो ग्रीन के अंदर फ्लोट करे, देखिए कितना एग्रेसिवली, मैंने आपको बताया था कि वीकली ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका है, फिर मनी फ्लो भी एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और इतनी बड़ी हमने जो वीकली कैंडल प्रिंट की थी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से हम अल्टीमेटली एक ऊपर की तरफ लेग अप देखेंगे। और आप ये देखिए कि अब दोबारा वीकली जो है हम ग्रीन के अंदर आ चुके हैं और बीटीसी अपने वैल्यू एरिया है जो कि 1,08,000 वाला था उसको तोड़ के जो है वो ऊपर की तरफ आ चुका हुआ है, जो कि एक बड़ा बुलिश सिनेरियो बन रहा है। तो वीकली चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश शो हो रहा है। और 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि अलबत्ता हम जो थे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 3 डे वाला चार्ट जो है हमें रेड के अंदर शो करे, लेकिन मैंने कहा था जी इसकी क्लोजिंग बड़ा ज़्यादा मैटर करेगी कि आप वो ग्रीन में हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। अब देखिए कि वो हमने वैल्यू एरिया हाई से ऊपर क्लोज कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो ला रहा है। और अल्टीमेटली जो मैंने आप लोगों को 1,09,600 का टारगेट जो मैं अपनी पास प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता रहा था कि वहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, तो उसको भी जो है वो बीटीसी काम तोड़ने में कामयाब हुआ। और अल्टीमेटली 1,10,200 के पास जो है हमें ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो मोमेंटम अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ जो है अभी भी इसके अंदर फर्दर लेकअप देख सकते हैं। और वीव आप न्यूट्रल पे जा रहा है बैठा हुआ, लेकिन मनी फ्लो जो है थोड़ा स्लाइडली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो यहाँ पे मनी फ्लो की मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। अगर हम इस वैल्यू एरिया हाई से ऊपर ही रहते हैं तो बीटीसी को मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम फर्दर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स को देख सकते हैं। तो और अगर डेली की चार्ट की बात करें तो डेली की ग्रीन कैंडल कल बहुत ज़बरदस्त क्लोज हुई है, जिसकी वजह से 3 डे का चार्ट भी जो है हमें ग्रीन में दिखाई दी है। और 1,08,000 मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हमें शो कर रहा था। और हम अगर मैं आप लोगों के साथ मार्केट सफ़र की बात करूँ तो देखिए कि मनी फ्लो किस तरह एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और मोमेंटम के अंदर भी अच्छा खासा मूवमेंट पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ जाने के लिए, जो कि हमें सारी चीज़ें अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। और अगर मैं कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूं जो ऊपर हमें दिखाई दे सकता है बीटीसी जाता हुआ यहाँ से सीधा, सबसे पहले तो 1,10,600-700 वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पिछला ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1,12,000 के पास बनाया था, वहाँ से 98K की करेक्शन ली थी। तो वहाँ की जो फिब लेवल बनती थी 786 का लेवल, वो ऑलमोस्ट क्या बनता था, 98K की करेक्शन ही ऑलमोस्ट हमने ली थी 1,00,000, ऑलमोस्ट $1,00,000 के पास की करेक्शन। तो वहाँ से जो रिट्रेस बनी थी वो ऑलमोस्ट 1,10,600-700 वाला एरिया था। तो आप लोग देखिए कि 1,06,000-7,000 वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल बनता है। अगली जो रेजिस्टेंस मिल सकती है बीटीसी का वो 1,10,600-700 वाला एरिया है। और इसके बाद सीधा जो यहाँ से बीटीसी क्लाइम करेगा ऊपर की तरफ वो सीधा बन जाता है 1,11,900 से लेके 1,12,000 वाला। ये दो रेजिस्टेंसेस को जब बीटीसी वीकली पे अगर फ्लिप करने में कामयाब हो जाता है और हम इसके ऊपर जो है वो क्लोजेस दे देते हैं, तो सीधा जो है बीटीसी को जो मैं ऊपर वाले टारगेट्स की तरफ जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मैंने आप लोगों के साथ वो क्या टारगेट डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो वो था 1,14,000 वाला टारगेट जो है यहाँ पे हम बीटीसी को जाता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली बनता है टारगेट 1,00,000 ऑलमोस्ट 20,000 वाला टारगेट। यहाँ तक हम बीटीसी को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और मैं आपको जितने भी आर्टिकल पढ़ के दिखाए हैं उसमें बड़े बड़े एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि 1,40,000 से लेकर $2,00,000 पर बीटीसी का टॉप हमें इस साल के एंड पे दिखाई दे सकता है, जो कि जिस तरह वेल्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स एक्यूमुलेट करें हैं वो इम्पॉसिबल नहीं है बीटीसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ क्लाइम जो है वो हमें करती हुई दिखाई दे रही हैं बीटीसी के लिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। लेकिन अगर कुछ बेरिश सिनेरियो की बात करूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों को कोई मतलब मैं नीचे वाली भी टारगेट्स निचले वाला सिनेरियो भी दिखाता हुआ जाता हूँ, तो ये फिर पुल करता हूँ आप लोगों के सामने। तो जो नीचे वाले टारगेट्स हो सकते हैं वो वही 1,02,000, $1,00,000 से लेकर तकरीबन 1,02,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है बीटीसी की। तो आप लोगों को जब भी यहाँ पे दिखे तो आप यहाँ पे बीटीसी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात होगी। अब जाते जाते आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करता हूँ। तो इथेरियम को मैंने आप लोगों को एक ही बात कही थी कि डेली के ऊपर 200 EMA को फ्लिप करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 2470 वाला एरिया था। तो जैसे ही आप देखिए कितनी मैसिव इथेरियम
इथेरियम ने इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज की है तो उसके बाद अगला जो जर्नी बन गई हुई है उसकी वो ऑलमोस्ट 2600 से लेकर 2700 वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि 2627 का वैल्यू एरिया हाई था, तो इसने 2615 तक अभी तक हाई दी है। तो 2627 को क्रॉस कर लेता है अगर इथेरियम, तो अल्टीमेटली जो ऊपर वाले टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट वही 2750 से लेकर 250 वाला एरिया एक तो बहुत ज़्यादा क्रूशल बन जाएगा। यहाँ पे इथेरियम को अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है। यहाँ पे 2 डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स पे बैठे हुए हैं। और अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फेवरेट ट्रेस पुल करके दिखाऊँ, जिसने अपना रिसेंट हाई बनाया था और रिसेंट लो बनाया है, तो ये जो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स, और ये देखिए कि ऑलमोस्ट इसको 618 और 65 2610 वाला एरिया जो है वहाँ से इसको भी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस मिल सकती है वो 2715 से लेके ऑलमोस्ट 2800 वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं और रेटेड 6 की फिब भी बैठी हुई है। तो 2715 से 2800 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल साबित हो सकता है और यहाँ पे मैसिव रेजिस्टेंस ईद को मिल सकती है। और मैं भी वही बात करूँगा, जब तक ईद जो है वो 2900 के ऊपर जो है वीकली में क्लोज नहीं देता, तब तक मैं 3000 वाली रेंज में ईद को आता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर वो क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली ऊपर वाले टारगेट जो होंगे वो 3000 से लेकर 3600 वाले टारगेट्स हो सकते हैं इथेरियम के लिए। ये तो कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और अगर आप लोगों को एक बेरी सिनेरियो बताऊँ, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से इथेरियम अगर एक दोबारा फॉल लेना शुरू करता है तो मैं आप लोगों को इसके कुछ टारगेट्स बता सकता हूँ जहाँ पे अगर ये फॉल करता है तो आप इसको कहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं फिप फुल करूँ, जो इसने रिसेंट लो बनाया था और अब तक का हाई बनाया, तो इसकी जो फिप के लेवल वो हो सकते हैं ऑलमोस्ट 2200 से लेकर 2300 वाला एरिया। 2200 से लेकर 2300 में आपको जब भी दिखे तो आप इसको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स की मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 2200 से 2300 एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऊपर और निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। अब मैं आप लोगों के साथ कार्डानो की बात करता हूँ। तो कार्डानो यार मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई देने लग गया हुआ है, क्योंकि इसकी एक जो रेंज बनी हुई है 0.53 से लेकर 0.96 ऑलमोस्ट $1 की रेंज। आप ये देखिए कि मार्केट साइफर जो है वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए कि मनी फ्लो एग्रेसिवली रेट जो था वो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। मल्टीपल 3 ग्रीन जो है वो डॉट्स बन चुके हुए हैं और ये मल्टीपल जो है किस्म की ये बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है और हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कार्डानो को इस टाइम जो है आप ज़बरदस्त किस्म का एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। अभी ये बाइंग जोन में बड़ा ज़बरदस्त बैठा हुआ है और ओवर सोल्ड हो गया हुआ है मार्केट साइफर के ऊपर। अगर आप यहाँ से इसको बाय ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आपके लिए जो सेलिंग टारगेट हो सकते हैं और ऑलमोस्ट पहला तो 0.7 पे आप थोड़ा सा अगर इसको शॉर्ट टर्म में निकालना चाह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 18-19% तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं तो अल्टीमेटली वैल्यू एरिया हाई पे कार्डानो ने आना ही आना है और ये आपको ऑलमोस्ट 61 से 62% का पंप और प्रॉफिट आराम से देके जा सकते हैं। तो होल्ड इज़ गोल्ड। और अभी कार्डानो मुझे सारा जो है मार्केट साइफर पे यही शो कर रहा है और ये मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंसेस बनी हुई हैं और ये अपना वैल्यू एरिया लो पे जाके ओवर सोल्ड हुआ है। तो मार्केट साइफर इंडिकेट कर रहा है कि बाय द कार्डानो कॉइन। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कार्डानो को आप लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर दें। और अगर जाते जाते हाइपर लिक्विड हाइप कॉइन की बात करूं तो इसकी मैंने जो ऑलमोस्ट 22 मई से मतलब आप कह लें कि पिछले 1-1.5 महीने की जो इसकी रेंज चल रही है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा बाउंस हुआ है लेकिन फिर इस रेंज में जाकर स्टेबल हो गया। वो ऑलमोस्ट $33 से लेके $41 की एक रेंज बनी हुई है हाइप की। और हाइप जो है अभी अपना जो है वैल्यू एरिया हाई $41 का उसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मेक और ब्रेकेट की सिचुएशन हो सकती है। मार्केट साइफर की बात करूँ तो मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन, वीवा बड़ा एग्रेसिव ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और मोमेंटम भी अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ कर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर $41 को वैल्यू एरिया हाई को अगर सपोर्ट बना के बैठ जाता है तो फिर मैं यहाँ से मजीद एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से 46 से $50 तक हाई को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर $41 से इस वैल्यू एरिया हाई से नीचे ही क्लोज होता है हाइप कॉइन जो है तो अल्टीमेटली मैं इसको फॉल करता हुआ देखूंगा $37 के ऊपर। और फिर सबसे ज़्यादा बाइंग जोन इसका ज़बरदस्त 37 से लेके 34 और $33। यहाँ पे आप हाइप जब भी आप लोगों को दिखे तो आप वहाँ पे उसकी मैसिव एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये क्योंकि वैल्यू एरिया हाई पे है तो यहाँ पे मेकर ब्रेकर सिचुएशन हो सकती है। अगर तो ये मतलब वीकली $41 के ऊपर क्लोज कर देता है तो आप लोग यहाँ पे हाइप को बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इंडिकेशन मुझे ये दे रहा है क्योंकि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर है और यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है, तो अभी आप हाइप का वेट करें जब तक आपको 37 से $34 या $33 पे आता हुआ नहीं देखता, तब तक अभी हाइप को बाई करने से इज्तनाब करें, रुकें और अच्छी प्राइस के ऊपर इसको बाई किए, क्योंकि बड़ा ज़्यादा अभी भी ये जो है वो पंप हुआ हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आज की वीडियो है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट एंड मोटिवेशन के साथ ही मेरा दिल करता है कि आप लोगों के लिए लेटेस्ट डेली क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ और आपको लेटेस्ट मार्केट न्यूज़ से जो है वो आगाही देता रहूँ। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, एज ए मुझे सपोर्ट करें, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, अमेरिका, यूरोप, किसी भी कोने से हैं, तो आई लव यू ऑल गाइस। हमें एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी ग्रो अप करना है और पीस का
जो है वो मिशन हमने कंटिन्यू रखना है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन कर पूरी दुनिया में ऊपरना है। तो लव यू ऑल गाइस, कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।